हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा बिहार के हिस्ट्री का पार्ट 4 है। ठीक है, तो अब इसमें हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम मौर्यन डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि पता है ये महाजनपद काल के अंदर में है। 600 से 322 बीसी में है ये पार्ट। ठीक है, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने पहले पढ़ा था हर्यक डायनेस्टी के बारे में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध के कौन कौन से फॉलोअर्स रहे, उनमें से बिंबिसार, अजात शत्रु, प्रसन्नजीत जो कि कौशाल के थे, और उदयन। ठीक है, इन चारों का नाम याद रखिएगा, ये बुद्ध के ही फॉलोअर्स या डिसाइपल्स थे। ओके, महावीर जैन की बात करते हैं। ये 24वीं तीर्थंकर है। ठीक है, ओके, इनकी ये कब कहाँ पे इनका जन्म हुआ, तो 540 बीसी में कुंदग्राम वैशाली में। ठीक है, ज्ञात्रिक क्लैन के अंदर हमने पढ़ा था ना, वैशाली में इम्पॉर्टेंट थे ये लोग। ज्ञात्रिक ऑफ कुंदग्राम, याद आया, ये वही है। ठीक है, ज्ञात्रिक ऑफ कुंदग्राम के ही क्लैन से बिलोंग करते थे महावीर जैन। ठीक है, और इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी और इनके दामाद का नाम था जमाली। ठीक है, और इनकी माता जी, इनका नाम था त्रिशाला जो कि एक लिच्छवी प्रिंसेस थी, और इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ओके, अच्छा इन्होंने 30 साल में, जब ये 30 साल के हुए तब घर छोड़ा था। गौतम बुद्ध जब 29 साल के थे तब घर छोड़े थे। गौतम बुद्ध को 6 साल में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, इनको 12 साल में ज्ञान प्राप्ति हुई जब ये 42 ईयर्स के हो गए, है ना। कैवल्य जिसको कहते हैं, जो ज्ञान आ जाता है। और इनको ज्ञान कहाँ पर आता है, जम्बिग्राम। ठीक है, ये एक गांव का नाम है। और ये रिजुपालिका रिवर, ये रिजुपालिका रिवर एक रिवर का नाम है, साल पेड़ के नीचे। अगर हम कंपेयर करें बुद्ध से, तो बुद्ध जी को पीपल के वृक्ष के नीचे में आया था। कहाँ पे आया था, बोध गया में। ठीक है, और इनका है जम्बिग्राम, रिजुपालिका रिवर। ऐसा कहा जाता है ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग को ये एरिया बिलोंग करता है। ठीक है, ओके, इसमें काफ़ी फिलोसफीज भी है जैन धर्म के, बट हमारे बिहार के पर्सपेक्टिव से वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव में उन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो फिलोसफीज और दर्शन शास्त्र को लेकर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो सारे कुछ नहीं बताए हैं। बस एक बेसिक जो है इसमें, जो इनके महाव्रत है जैन्स के, जो वाउस कहते हैं जिनको, सत्य, सच बोलना, अहिंसा, नॉन वायलेंस, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, अपरिग्रह मतलब प्रॉपर्टी का लोभ नहीं होना, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना, और ये ब्रह्मचर्य जो 5th है, ये महावीर जी ने ऐड किया था, ये 5th ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 4 पहले से थे और ये 5वां महावीर जी ने ऐड किया था। ठीक है, इनका एक फिलॉसफी था सप्तभंगी या फिर स्यादवाद। ठीक है, अनेकांत जिसको कहते हैं। जैसे हमने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स के बारे में पढ़ा था, इनमें भी 2 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। एक इम्पॉर्टेंट ये याद रख लो आप, क्योंकि ये पटना में हुआ है, पाटलिपुत्रा में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, 310 बीसी में पाटलिपुत्रा में हुआ, और इसमें ही श्वेतांबर और दिगंबर जो है 2 विभाजन हो जाता है जैनों के। ठीक है, ये विभाजन कब होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में के टाइम पे जो है एक बहुत बड़ा अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है कर्नाटक चले जाते हैं और कुछ लोग वापस यहीं रह जाते हैं। ठीक है, जो साउथ चले जाते हैं वो दिगंबर है, और जो इधर रह जाते हैं वो श्वेतांबर है। ठीक है, ओके, तो और ये 12 अंग क्या है, इनकी बुक्स का नाम है। ठीक है, ये इस समय बना था, बट फाइनल कंपाइलेशन जो है ये 513 बीसी, जो सेकंड जैन काउंसिल है, उस समय इसका फाइनल कंपाइलेशन होता है। और ये सेकंड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ होता है, गुजरात में होता है। ठीक है, वल्लभी। ओके, ये अब हम महाजनपद काल से निकलकर मौर्य की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, है ना। किसको हराया था इन्होंने, नंद डायनेस्टी के धनानंद को, है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके मदद से की थी, ये चाणक्य कौटिल्य के मदद से धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की, मतलब मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर जो है उन्होंने इन्वेड किया था,
और वो ब्यास नदी जो वितस्ता है वहां तक ही वो पहुंचे थे, उसके आगे वो नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि धनानंद ने उन्हें हरा दिया था अलेक्जेंडर को, या फिर उनके अलेक्जेंडर की जो वो सेना थी वो बहुत थक चुकी थी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फिर आगे नहीं बढ़ते हैं ब्यास के आगे, तो उनका फिर वो काम को पूरा करने के लिए सेलिकस निकेटर भी आते हैं, ये भी ग्रीस से ही है। सेलिकस निकेटर किसके टाइम पे आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। और अलेक्जेंडर किसके टाइम पे आए थे? धनानंद के टाइम पे। ये ध्यान रखना डिफरेंस, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए हैं सेलिकस निकेटर, ठीक है, ओके। अब इन्होंने भी कोशिश किया था कि इंडिया को इन्वेड करे, बट चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ज़्यादा पावरफुल राजा थे, तो इनका जो टाइम पीरियड था 321 to 298 BC, ठीक है। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलिकस निकेटर को हराया तो फिर उन्होंने शादी कर ली हेलेन से, वहाँ की राजकुमारी थी, और दहेज में उनको मिलता है हिराट, कंदहार और काबुल, ठीक है। हिराट, कंदहार और काबुल ये सारे कहाँ है? अफगानिस्तान में है, ठीक है। और मेगास्थनीज एक अम्बेसडर है जो कि सेलिकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। मेगास्थनीज ने ही लिखा था वो बुक इंडिका, जिसमें हमको जो है 7 क्लासेस है इंडियन सोसाइटी में ये पता चलता है ना, और काफ़ी सारे जो इंडियन इंफॉर्मेशन है इंडिया के बारे में वो इनके किताब इंडिका से मिलती है, जो मेगास्थनीज ने लिखा था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एक एम्बेसडर थे, ठीक है, ठीक। अब इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो जस्टिन और स्ट्रैबो ये हिस्टोरियंस है, इन्होंने इनको सैंड्रोकोटस के नाम से जाना है। प्लूटार्क एंड एरियन ने एंड्रोकोटस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस अगर देखोगे तो समझ जाना ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, ठीक है। और किसने पहचाना कि जो हिस्ट्री है उसमें सैंड्रोकोटस किसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो विलियम जोन्स ने पहचाना था कि सैंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य के ही डायनेस्टी के अंदर में गिरनार जो कि सौराष्ट्र रीजन में है, वहां पे पुष्यगुप्ता जो है उन्होंने सुदर्शन लेख को बनाया था, ठीक है। ये ध्यान रखना कि पहली बार किसने बनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही सुदर्शन लेख को बनाया गया था, ठीक है। अब इनकी जब इनका जो ये एक्सटेंट है ना एम्पायर का, ये हिंदू कुश ईरान से लेकर ईरान तक फैला हुआ था, साउथ में कर्नाटक तक था, और इधर जम्मू कश्मीर तक। देखो कितना बड़ा इनका एक्सटेंट ऑफ एम्पायर है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने ना जैन धर्म को अपना लिया था, तो जब इनकी आखिरी वक्त आ गया था इनका तो ये कर्नाटक में श्रावण बेलगोला में चले गए थे। और सल्ले खाना एक तरीका होता है जिसमें ये लोग खाना छोड़ देते हैं जैन लोग, और फिर वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने यही किया था श्रावण बेलगोला में जाके, ठीक है, ओके। इनके बेटे थे बिंदुसार को किस किस नाम से जाना जाता है? अमित्रोचैटिस या अमित्रघात भी बोल सकते हैं, या अमित्रोचैटिस बोल सकते हैं। भद्रसेन इनको बोला गया है पुराणाज में, ठीक है। और सिंह सेन जैन धर्म में इनको बोला गया है, ठीक है। अमित्रोचैटिस, भद्रसेन, सिंह सेन, बिंदुसारा, ठीक है। ये बिंदुसारा है, ध्यान रखना। हर एक डायनेस्टी की स्थापना बिंबिसारा ने किया था, नाम का फर्क है, ठीक है। तो बिंदुसारा चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, ठीक है। और इनके टाइम पे जो 2 एम्बेसडर्स आए थे वो है डेमिकस और डायोनियस। डेमिकस इजिप्ट के थे और डायोनियस सीरिया के थे। इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? ये आजीविका सेक्ट। बिंदुसारा ने आजीविका सेक्ट को अपना रखा था, ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म और बिंदुसारा ने आजीविका सेक्ट को अपनाया था, ठीक है। हम अशोक के बारे में अगले वाले वीडियो में जानेंगे, ठीक है। थैंक यू।